चलिए आइए मेरे पैर पर छत। आज का वीडियो खास होने वाले हैं और हमें पता होना चाहिए कि कल का वीडियो आप सभी छात्र को कैसा लगा होगा। तो सभी छात्र से एक बार निवेदन है कि आप लोग का कल का वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, तो सभी छात्र इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और आज का ये वीडियो आप लोग के सामने आएगा फिजिक्स मॉडल सेट 8 का। फिजिक्स मॉडल सेट 8 का प्रश्न आएगा जो आप सभी बच्चों को बेसब्री से इंतजार था। तो आज उस बेसब्री से इंतजार की घड़ियाँ समाप्त करेंगे और सभी मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ताकि प्रश्न जो है ना आप लोग के सामने जो आया है, ये प्रश्न अगर आप लोग को एग्जाम में पूछेगा तो आप लोग को बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ताकि ये प्रश्न पूछे और उसका आंसर जरूर निकाले। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहले बता दूं मेरे प्यारे छात्र कि जो भी मेरे प्यारे छात्र मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर पहली बार आए हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, ताकि नया नोटिफिकेशन जल्दी आपके पास पहुँचे। चलिए अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 1 में देख लेते हैं। चलिए प्रश्न और एक बात बताना चाहती हूँ कि आज का जो प्रश्न है वो है टोटल 14 प्रश्न, जो कि बहुत ही कम प्रश्न है। इतना ही इस मॉडल सेट का जो 8 जो है ना 8 मॉडल सेट का प्रश्न, तो इस मॉडल सेट 8 में वो टोटल 14 ही प्रश्न था, जो कि हम अगला प्रश्न नहीं ले सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में कह रहा है कि किसके लिए तरंगदैर्घ्य का मान अधिकतम है। किसके लिए तरंगदैर्घ्य का मान अधिकतम होता है। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र देख लेते हैं कि किसके लिए तरंगदैर्घ्य का मान अधिकतम होता है। तो रेडियो तरंग क्या होता है, रेडियो तरंग। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए रेडियो तरंग। चलिए अगला का बात करते हैं। तो अगला आपका आता है दूसरा में कह रहा है कि इनमें से किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है। याद रखेंगे कि इनमें से किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है। 2 का देखेंगे वाय किरणें। प्रश्न कहता है कि इनमें से किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है, मतलब वाय किरणें। क्या होगा, वाय किरणें। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाय किरणें। चलिए अगला देखेंगे। अगला आपका आता है तीसरा में कह रहा है प्रश्न कि माइक्रो तरंग की आवृत्ति परास क्या होगी। चलिए हम देखते हैं कि माइक्रो तरंग की आवृत्ति परास क्या होती है। तो माइक्रो तरंग की आवृत्ति परास होती है 3 गुना 10 पर पावर 11 माइनस 3 गुना 10 पर पावर 18। कह रहा है कि 3 गुना 10 पर पावर 11 माइनस 3 गुना 10 पर पावर 18। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला आपका आता है 4 में कह रहा है कि विद्युत चुंबक तत्व के नियम अनुसार प्रकाश की निर्वात में चाल सभी जड़त्वीय निर्देश यंत्रों में होगी। प्रश्न कर रहा है कि विद्युत चुंबक तत्व के नियम अनुसार प्रकाश की निर्वात में चाल सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में होगी। 4 का देखेंगे और 4 का होगा समान। क्या होगा, 4 का समान। तो 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए समान। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका आता है 5 में क्या कह रहा है, मैक्सवेल समीकरण पर 4 नियमों को निरूपित करता है। इनमें मैक्सवेल एम्पियर नियम संबंधित करता है। कह रहा है कि मैक्सवेल का जो समीकरण वो 4 नियमों को निरूपित करता है। तो इसका नियम हो जाएगा पहला में कि मैक्सवेल एम्पियर और नियम संबंधित करता है। मैक्सवेल एम्पियर नियम संबंधित करता है। तो 5 को जगह चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन को दर को कुल धारा से, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर को कुल धारा से। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका आता है 6 में विस्थापन धारा की मात्रक क्या होता है। विस्थापन धारा की मात्रक क्या होता है। 6 को जगह एम्पियर। क्या होगा, एम्पियर। इसे हम ए से सूचित करते हैं। विस्थापन धारा की मात्रक होता है एम्पियर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखेंगे। अगला आपका आता है 7 में कह रहा है कि प्रयोगशालाओं को बैक्टीरिया से मुक्त कराने में उपयोग की जाती है। मतलब कह रहा है कि प्रयोगशाला में बैक्टीरिया को मारने के लिए कौन सी चीज प्रयोग में लाई जा सकती है, उपयोग में लाई जा सकती है। तो चलिए हम देखते हैं कि प्रयोगशाला का जो बैक्टीरिया है उसको मुक्त करने की उपयोग क्या है। तो 7 का हो जाएगा अल्ट्रावायलेट किरणें। क्या, अल्ट्रावायलेट किरणें जो है ना वो बैक्टीरिया से मुक्त कराने में उसका सहायता करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अल्ट्रावायलेट किरणें। चलिए अगला देखेंगे। अगला आपका आता है 8 में क्या कर रहा है कि विद्युत चुंबकीय। प्रश्न कर रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच कालांतर होता है। प्रश्न कर रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय तरंगों के बीच कालांतर होता है।
8 का आंसर होगा 0। क्या होगा? 0। प्रश्न कहता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच कालांतर होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 0। क्या होगा? 0। चलिए अगला देखेंगे। अगला आता है 9 का। 9 में कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग का संचरण क्या होगा? विद्युत चुंबकीय तरंग का संचरण क्या होगा? 9 का देखना है और 9 का हो जाएगा दोनों के लंबवत होता है। प्रश्न कहता है कि विद्युत चुंबक तरंग का संचरण क्या होता है? तो दोनों के लंबवत होता है। दोनों के लंबवत होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 10 में देखेंगे। 10 का मान कह रहा है कि इनमें से कौन सा गलत कथन है? इनमें से कौन सा गलत कथन है? याद रखना है कि इनमें से कौन सा गलत कथन है। 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन में लगाना है, तो वो आपका ऑप्शन का आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंगों के वेग सभी माध्यमों में समान होती है। कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के वेग सभी माध्यमों में समान होती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 11 का देखेंगे कि दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण क्या है? दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण क्या है? 11 का देखेंगे कि दूर संचार का जो उपयुक्त है वो विकिरण क्या है? तो वो आपका हो जाएगा माइक्रो तरंगे। क्या होगा? माइक्रो तरंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माइक्रो तरंगे। चलिए अगला देखेंगे। अगला आपका आता है 12 में। 12 में क्या कर रहा है कि माइक्रो तरंग की आवृत्ति क्या होगी? माइक्रो तरंग की आवृत्ति क्या होगी? 12 का आंसर होगा रेडियो तरंग की आवृत्ति से अधिक। रेडियो तरंग से आवृत्ति की अधिक। प्रश्न कर रहा है कि माइक्रो तरंग की आवृत्ति क्या होगी? रेडियो तरंग की आवृत्ति से अधिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला आपका आता है 13 में। 13 में कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करता है? विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करता है? 13 का हो जाएगा ध्रुवन। प्रश्न कर रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करता है? तो ध्रुवन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवन। चलिए 14 का देखेंगे लास्ट प्रश्न कि किसी विद्युत चुंबकीय तरंग विकर्ण की ऊर्जा 13.2 केईवी है और यह विकर्ण जिस क्षेत्र में संबंधित वह क्या है? प्रश्न कहता है कि किसी विद्युत चुंबकीय तरंग चुंबकीय विकर्ण की ऊर्जा 13.2 केईवी है और यह विकर्ण जिस क्षेत्र से संबंधित वह क्या है? वो आपको हो जाएगा एक्स किरण। क्या होगा? एक्स किरण। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्स किरण। तो मेरे प्यार साथ ये वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताएंगे और तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।